मिला है क्या? G2 के यस, एवरीथिंग ओके। देख लेना भाई। आइए देखते हैं कि लैटिट्यूड या पैरेलल्स, लैटिट्यूड या पैरेलल्स क्या? अक्षांश और समानांतर रेखाएं। अक्षांश कहिए या समानांतर रेखाएं कहिए, बात एक ही है, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर, ये अक्षांश रेखाएं या एक दूसरे के समानांतर होती हैं, इसलिए इन्हें समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। Because these latitudes are parallel to each other, are parallel to one another, so they are called, so these lines, these latitudes are called parallels as well as they are named parallels, क्योंकि ये लैटिट्यूड। आइए देखते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है। पृथ्वी के पर किसी स्थान विशेष के एग्जैक्ट लोकेशन को दर्शाने के लिए, यानी कि पृथ्वी पर कोई स्थान ऐसा नहीं मिल रहा था कि जहां से पृथ्वी के किसी स्थान की एग्जैक्ट दूरी को नापा जा सके, तो इसके काट के रूप में निकाला गया कि चलिए क्या करते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच अगर हम एक एक्सिस की, काल्पनिक एक्सिस की बात करें, तो पृथ्वी के बीचों बीच अगर एक्सिस डाल दें, भले पृथ्वी 1.2 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक यहां पर हम एक किला डाल दें इसमें, या एक काल्पनिक आभासी एक एक्सिस की बात कर ले, तो इसमें तो एक ऊपर की ओर आभासी एक्सिस की बात कही गई है, जैसा कि आप जानते हैं। तो एक ऊपर की ओर, सॉरी, नॉर्थ में नॉर्थ पोल उसी का नाम दे दिया गया, उत्तरी ध्रुव, और नीचे की ओर जहां वो निकली, यानी कि जहां छेदवा हुआ, उसको साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव कहा गया। अब आप जानते हैं कि किसी बिंदु के चारों तरफ, यह बिंदु अगर कहीं है, किसी बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है। there is an angle, there forms an angle around a point, 360 degree angle form around a point। किसी भी पॉइंट के या किसी भी बिंदु के चारों तरफ एंगल कितना का बढ़ता है? 360 डिग्री का। ठीक है, इतना इसको समझिए। आइए देखते हैं लैटिट्यूड। पृथ्वी पर किसी स्थान के एग्जैक्ट लोकेशन को दिखाने के लिए लैटिट्यूड या रेखाएं हैं, एक काल्पनिक रेखाएं हैं, एक काल्पनिक रेखाएं हैं जिनको हम मानवों ने अपनी जरूरत के लिए, अपने नीड्स के लिए इनको खींचा है, माना है कि ये काल्पनिक रेखाएं खींच दिया है। इन रेखाओं के मदद से, इन रेखाओं की वजह से एक जाल सी बनती है और एक सिस्टम तैयार होता है। उन जाल को हम तो ग्रिड कर देते हैं, लेकिन रेखाओं के जाल से जो सिस्टम पद्धति तैयार हुई, जिससे हम किसी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन को तथा जियोग्राफिकल फीचर्स को भी दिखा पाते हैं, तो उस रेखा जाल से जो सिस्टम तैयार हुआ, क्योंकि वो एक काम अब कर रहा है। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है कि उसमें कई चीज मिलकर या कई अंग मिलकर या कई चीज मिलकर किसी काम, एक ही काम को परफॉर्म करते हैं। यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन को दिखाने के लिए और जियोग्राफिकल फीचर्स को भी दिखाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें लैटिट्यूड का भी अपना स्थान है, लैटिट्यूड और पैरेलल्स। और एक लाइन और होती है लैंगिट्यूड, अक्षांश, समानांतर रेखाएं और उद्देशांतर रेखा, उनकी बाद में चर्चा कर ली जाएगी। आइए देखते हैं, पृथ्वी के अगर ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, ये जहां से गुजर रहा है, ऊपर निकला नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, एक काल्पनिक एक्सिस हमने यहां पर बना ली। अब इसको अगर पृथ्वी के बीचों बीच से अगर एक लाइन यहां पर मान ली गई है, पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींच दी गई है, जो पृथ्वी के दो हिस्सों में, ऊपर वाला यानी देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर, हिंदी वाले भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं। हिंदी वाले विषुवत रेखा कहेंगे, हाँ, अंग्रेजी वाला इक्वेटर कहेंगे, हिंदी वाले भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अगर पृथ्वी को अगर फोड़ के अंदर घुस जाया जाए, तो पृथ्वी के बीचों बीच सेंटर से किसी स्थान पर का जो कोण बनेगा, सेंटर से जो किसी स्थान, मान लीजिए वो स्थान यहां पर है, तो जितना कोण बनेगा उसको हम यहां पर, उसको हम, चूंकि पृथ्वी से किसी स्थान को हम लोग कोण के माध्यम से दिखाते हैं
कि पृथ्वी के केंद्र से वह स्थान कितने कोण पर स्थित है, कितने डिग्री पर स्थित है। इससे हम उसके दूरी का आभास, दूरी का एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लेते हैं, कितना दूर वो स्थित है। इसी से इसका नाम है लैटिट्यूड, अक्षांश रखा गया है। यहाँ अक्षांशों की बात करें तो पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखाएं एक खींची गई हैं, काल्पनिक, जो पृथ्वी के सबसे बीचों बीच रेखा होकर गुजरती है, जो अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा इसलिए कहा गया है कि इसको एंगल के माध्यम से नापा जाता है, एंगल से नापा जाता है, एंगल से, कोण से। तो ये कोण से नापी जाती है, इसलिए इसको एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं। एंगुलर डिस्टेंस लिया जाता है, किसी स्थान का एंगुलर डिस्टेंस लिया जाता है, यानी कि कोणीय दूरी ली जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। इसी वजह से इनको लैटिट्यूड कहा जाता है। आप देखिए, ये बीच, पृथ्वी के बीचों बीच जो लैटिट्यूड है या अक्षांश है, ये अक्षांश 0 डिग्री पर है, यानी कि पृथ्वी के तल से अंदर घुस के अगर उसके केंद्र से एक तल उसका बनाया जाए तो पृथ्वी के तल से ये 0 डिग्री का कोण बनाती है, जो पृथ्वी का तल है। तो ये डिग्री माने कोई कोण नहीं बनाती है। अब इसके ऊपर का, सॉरी, नॉर्थ की ओर का हिस्सा जो है, यानी कि इसका क्या नाम है, इक्वेटर। यहाँ पर इक्वेटर इसका नाम, इक्वेटर। इक्वेटर से नॉर्थ की ओर पृथ्वी का जो हिस्सा है, नॉर्थ की ओर, वो आधा का आधा हिस्सा जो है, उसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, हिंदी में कहते हैं उत्तरी गोला। ये इक्वेटर से नीचे साउथ की तरफ जो आधा पृथ्वी का हिस्सा बच जाता है, ये इसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि इक्वेटर क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने ध्रुवों पर क्या है, चिपटी है, ध्रुवों पर चिपटी है। ये ध्रुवों पर चिपटी है, ये ध्रुवों पर ये क्या है, चिपटी है ध्रुवों पर। जबकि इक्वेटर पर क्या है, इक्वेटर पर ये क्या है, ये इक्वेटर पर ये क्या है, बल्गिंग, ऐसे निकली हुई है, यानी कि उभरी हुई है। इस चीज को दिमाग में बैठा जाता है। तो पृथ्वी पर किसी स्थान के एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, जियोग्राफिकल फीचर्स के लिए, उस स्थान विषय पर क्या भौगोलिक जलवायु कितनी है, जलवायु कैसी है, ठंडी है, गर्म है, नरम है, सब ये सब बताने के लिए हम इन लाइनों का प्रयोग करते हैं। लैटिट्यूड इसलिए कहा जाता है कि किसी भी स्थान के, किसी भी इस ग्लोब पर या पृथ्वी पर किसी भी स्थान को दर्शाने के लिए हम जो है इस डिग्री का प्रयोग करते हैं, डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे ये स्थान यहाँ पर है तो 10 डिग्री, ये यहाँ पर है तो 20 डिग्री, ये स्थान यहाँ पर है तो 30 डिग्री पर। तो इस वजह से इसको लैटिट्यूड कहते हैं। और ये इक्वेटर, ये भी एक क्या है, लैटिट्यूड है, यह समानांतर रेखा है, ये लैटिट्यूड है, ये भी एक अक्षांश रेखा है। और एक एक डिग्री पर इधर जो है एक एक डिग्री पर यानी कि 0 डिग्री से, अर्थात इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं या समानांतर रेखाएं खींची गई हैं। अब चूंकि ये अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, दीज आर पैरेलल्स टू वन एंगल्स एंड दैट्स व्हाई दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल्स। क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, इसलिए इनको पैरेलल्स कहते हैं। अब 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में, यानी कि 2 लैटिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है 111 किलोमीटर का। यही है, हमेशा 111 किलोमीटर का 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी होगी। क्योंकि हम 10-10 डिग्री पर दिखाएं, ये 10-10 डिग्री पर नहीं है, 1-1 डिग्री पर है। चूंकि 1-1 डिग्री पर अगर लेंगे, 1-1 डिग्री पर लेंगे तो 90 इधर, 90 इधर, 90 इधर, 90 इधर, 360 डिग्री हो जाएगा। इसलिए 1-1 डिग्री पर इसको लिया गया है। तो 90 इधर होगी, यानी इक्वेटर से 90 अक्षांश रेखाएं उत्तर की ओर, यानी कि समानांतर रेखाएं, उसका अक्षांश कहिए समानांतर, ये कहीं भगनी का दूना तो अक्षांश रेखा क्या है, समानांतर। 90 ऊपर की हो और 90 इधर, ऊपर की ओर का मतलब नॉर्थ पोल की तरफ और 90 साउथ की तरफ है। तो ऊपर की ओर अगर आप लिखेंगे, ध्यान दीजिए कि अगर नॉर्थ पोल की तरफ कोई स्थान है और जितने डिग्री पर है, जैसे यहां पर है तो हम देख लीजिए अगर 10 डिग्री पर है तो हम 10 लिखेंगे 10 डिग्री नॉर्थ। यहां पर है तो हम लिख दें 20 डिग्री, मतलब जितने एंगल पर वो बन रहा है तो उतना नॉर्थ लिखेंगे, फॉलोड बाय नॉर्थ। एंगल तो उतना लिखा, 5 डिग्री पर है नॉर्थ में तो हम लिखेंगे 5 डिग्री नॉर्थ। अगर वही स्थान साउथ की तरफ है, अगर मान लीजिए 8 डिग्री पर है, 8 डिग्री पर है, 8 डिग्री पर है तो हम इसको लिखेंगे, वी विल राइट इट 8 डिग्री साउथ। आप देख लीजिए
यहाँ पर दिखाने के लिए। ये इक्वेटर है, इस इक्वेटर के साउथ में हमने दिखाया 10 डिग्री, 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ। तो यहाँ पर हमने 10 डिग्री दिखाने के लिए लिया, लेकिन एक एक डिग्री पर ये रेखाएं हैं, लैटिट्यूड्स हैं, एक एक डिग्री पर है, एक डिग्री पर, एक डिग्री पर, एक एक डिग्री पर है। अब इसमें तो हम क्या करते हैं कि लैटिट्यूड क्या है, किसी स्थान का लैटिट्यूड पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस। तो लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस। कहां रहेगा प्लेस? वहां ऑन द अर्थ रहेगा। ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से यानी कि 0 डिग्री से इक्वेटर कितने डिग्री पर है? ये भी क्या है? एक लैटिट्यूड ही है, एक समानांतर रेखा ही है, या लैटिट्यूड अक्षांश रेखा ही है, लेकिन ये 0 डिग्री। इसी यहीं से सबका हम क्या कहते हैं? एंगल वाला डिस्टेंस नापते हैं, यानी वो डिस्टेंस एंगल में रहेगा। तो लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड क्या है? किसी स्थान का अक्षांश क्या है? इक्वेटर से उसका एंगुलर डिस्टेंस या कोणीय दूरी बताता है कि कितने कोण वह है, ये उसका पता है। कितने कोण पर? कोण का मतलब हमको पता चल गया, एक एक डिग्री के अंतर पर है। ये लैटिट्यूड का एक एक डिग्री पर अंतर पर है, तो जाहिर सी बात है अगर 1 डिग्री पर, 0 से 1 डिग्री पर, 111 किलोमीटर हो गया, क्योंकि 1 डिग्री क्या हो जाएगा? 111 किलोमीटर। अभी हमने बताया लैटिट्यूड से जो है 1 डिग्री इक्वल टू 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, एक एक डिग्री पर है। अब आप इस पर कुछ सवाल बन सकते हैं कि लैटिट्यूड्स की संख्या टोटल कितनी है? हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर अपॉन द ग्लोब, और हाउ मेनी पैरेलल्स आर ऑन द ग्लोब। तो इस पर आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा 90 ऊपर हो गई, 90 नीचे, 90 नॉर्थ की तरफ, 90 साउथ की तरफ, नॉट ऊपर नीचे नहीं, 90 नॉर्थ, 90 साउथ, एक एक डिग्री पर है, 90 को है, एक एक डिग्री पर साउथ में भी है, टुवर्ड्स द साउथ पोल एक एक डिग्री पर है, तो 90 ये हो गई। तो 90 डिग्री नॉर्थ प्लस 90 डिग्री साउथ और प्लस एक इक्वेटर हो गया, ये 0 डिग्री पर है। इक्वेटर को ले लिए, इक्वेटर इक्वल टू कितना हो गया? 90 90 180, माने 181 क्या है? लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स है। देयर आर 181 लैटिट्यूड्स। 90 टू द नॉर्थ पोल, 90 टू द नॉर्थ पोल towards the north pole, and 90 towards the south pole from the equator। इक्वेटर से नॉर्थ की ओर 90 और इक्वेटर से साउथ की ओर 90 और इक्वेटर 100 में। अब आइए देखिए लैटिट्यूड्स यानी पैरेलल रेखाओं की विशेषताएं। पहले विशेषता यह है कि दे आर ड्रैन, वो खींची गई हैं, वो खींची गई एक एक डिग्री के अंतर पर। They are drawn with the 1 degree difference, with the 1 degree difference। तो 1 डिग्री के डिफरेंस पे 1 डिग्री कितने का मानक बनेगा? 111 किलोमीटर का, 111 किलोमीटर, यानी एक एक डिग्री पर 111 किलोमीटर को खींची गई है। और इसी वजह से पैरेलल रेखाएं उन रेखाओं को कहते हैं जिनको दोनों ओर अगर बढ़ाया जाए, दो रेखाएं सीधी रेखाएं पैरेलल तब कहलाएंगे अगर उनको दोनों ओर बढ़ाया जाए तो अनंत तक कहीं एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अगर है कि दोनों ओर बढ़ाया जाए, यानी कि इधर रेखाओं के 2 सिरे, एक इधर की ओर एक इधर की ओर, सीधी रेखाएं, 2 रेखाएं पैरेलल होंगी जब वो कभी भी एक दूसरे को काटे ना अनंत की ओर, चाहे इधर बढ़ा ले और चाहे इधर बढ़ा ले, इस रेखा को एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं, पैरेलल्स होंगी। ये पैरेलल्स हैं क्योंकि ये गोल है, और ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं पृथ्वी पर एक हुप बनाती है, सर्किल बनाती है, क्योंकि पृथ्वी को चारों तरफ, हम 2D पे सरफेस पे इसको बनाया पृथ्वी को चारों तरफ इस तरह घेरती हैं। अगर इक्वेटर है तो पृथ्वी क्या है? ऐसे है, स्फेरिकल है या इलेक्ट्रिकल है, तो उस पर चारों तरफ ये गई ऐसे गोल बनाई है, तो हुप कहेंगे। दे फॉर्म ए हुप्स दे फॉर्म हुप्स अराउंड द सर्कल, यानी कि एक वृत्त बनाती है, एक हुप बनाती है। ये इनकी विशेषता होगी। ये समान दूरी पर स्थित है, इसलिए ये समान विशेषता होगी कि समान दूरी पर स्थित है। इनके बीच में एंगुलर डिस्टेंस 1 डिग्री का है, एक डिग्री का है।
एक और चीज इसमें गौर फरमाने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, देयर इज वन थिंग वी विल सी, आगे हम देखेंगे कि ये अगर देखें, ये जो इक्वेटर पर जो लाइन खींची गई है, यानी कि जो सबसे बड़ी लैटिट्यूड है, जो 0 डिग्री वाली है इक्वेटर, यह जो है भूमध्य, यह इक्वेटर पर जो लैटिट्यूड, इक्वेटर यानी कि इक्वेटर है, यह भी लैटिट्यूड है, यह सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, सबसे लंबी। ये पूछ सकता है लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या है भैया? इक्वेटर है, विच इज डिनोटेड बाई 0 डिग्री, जिसको हम लोग 0 डिग्री से दिखाते हैं, 0 डिग्री से दिखाते हैं, जिसको 0 डिग्री से दिखाते हैं। 0 डिग्री ना नॉर्थ में है ना साउथ में, बीच में 0 डिग्री से ना लिख देंगे 0 डिग्री साउथ, 0 डिग्री नॉर्थ ना, इक्वेटर या लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। आप देखें दोनों पोल की तरफ जाने पर इनकी दूरी, यहां पर देखिए एल वाली लैटिट्यूड इस वाले लैटिट्यूड से कंपेयर करिए, समान दूरी पर तो स्थित है, लेकिन इनकी लंबाई क्या होती है? छोटी होती जाती है। तो आप साउथ की ओर भी बढ़ेंगे, देखिए साउथ पर ये लंबाई इनकी छोटी जाती है, यहां पर जो लाइन है बड़ी है, इससे छोटी, इससे छोटी, ऐसे छोटी होती चली जाती है। यानी कि पोल्स की ओर अगर आप एडवांस करते हैं, इक्वेटर से दोनों पोल्स की ओर एडवांस करते हैं, तो दे बिकम शार्टर इन साइज, शार्टर इन लेंथ, वो लंबाई उनकी छोटी होती जाती है। ये एक चीज हो गई। कुछ महत्वपूर्ण इसमें लैटिट्यूड्स देखिए देखने वाली बात होगी, कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स कौन सी है। ये परीक्षाओं का विषय है कि व्हाट सम लैटिट्यूड्स आर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। यहां पर देखिए इक्वेटर को पूछ सकता है, इक्वेटर क्या बताएंगे? 0 डिग्री पर स्थित है, ठीक है। इक्वेटर से नॉर्थ में 23 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर इसको कहते हैं कर्क रेखा, याद रखिएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा दर्द हो ले, कैंसर हो जाला, हालांकि कैंसर ना हो किसी को, तो ऊपरा बथेला है, सभी इलाकों में कैंसर, जंगल में थोड़ा ना कैंसर होगा, है ना, हाय रेयर केसों में हो सकता है, लेकिन पेट का, सीना का, ये सब कैंसर तो वैसे करकट है। इससे याद करने का तरीका निकाल लिया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? ये नॉर्थ में है, नॉर्थ में। तो लगभग हम लोग इसे दिखाते हैं, नॉर्थ को ऊपर की ओर दिखाते हैं, तो ऊपर करकट है, नहीं बत्थत है। तो ऐसे याद कर लीजिए, याद करने के लिए अपना अपना तरीका होता है, मैं उस पर रिकमेंड कर रहा हूं अपने तरफ से, आप अपना लगा सकते हैं। 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ लिखेंगे भाई, ये तो देख लीजिए, क्योंकि इक्वेटर से, इक्वेटर 0 डिग्री में है, और 23 1/2 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी क्या है? एक लैटिट्यूड है। हाँ, इसके बाद इसी के उल्टे अगर आप इक्वेटर से साउथ में आ जाएंगे तो 23 1/2 डिग्री साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न इसको बोलते हैं मकर रेखा, हिंदी वाले बोलते हैं मकर रेखा, इट इज कॉल्ड मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कॉल्ड कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है लाइज, इधर लाइज करती है, कहां स्थित है भाई? यह 23 1/2 डिग्री साउथ, यह इट इज सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड 23 1/2 डिग्री साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। ऐसे बोल सकते हैं कि इक्वेटर से 23.1/2 डिग्री या 23.5 डिग्री साउथ में है, यानी कि दक्षिणी हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में। इससे बताए 23 1/2 डिग्री नॉर्थ में, यानी इक्वेटर से यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा इतने डिग्री पर किस ध्रुव में, किस गोलार्ध में जगह? उत्तरी गोलार्ध में। अच्छा, हमारा इंडिया किस गोलार्ध में स्थित है? हमारे इंडिया उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, जानिएगा इधर कहीं होगा। अच्छा, अब एक दो रेखाएं, एक तो इक्वेटर हो गई महत्वपूर्ण, परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछता कितने पर? 0 डिग्री पर। भाई वहीं से सबको नापते हैं इक्वेटर से 0 डिग्री पर, इसलिए 0 डिग्री पर बीचों बीच है, पृथ्वी को 2 फाड़ करती है, 2 फाड़ करती है, संतरवा फाड़ दबा तो बीचों बीच जो लेनिया बनी, ऐसे घेरती है, हुप बनाती है, सर्किल बनाती है, एक सर्किल बनाती है, सारी रेखाएं ऐसे ऐसे घेरी है पृथ्वी को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अभी, अब आप देखिए 66 सही, ऊपर देख लीजिए पहले 66, यहां लिखिए 66, उल्टा सिल्टा हो जाता है ना इसमें, 66 1/2 डिग्री नॉर्थ। कौन रेखा भाई? इस पर कौन रेखा है? ये है आर्कटिक सर्कल,
आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल है, आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त। कितना अंग्रेजी छोड़ेंगे ना, अंग्रेजी जाती नहीं है। हाँ, कितने कुत्ता का पोच सीधा करेंगे, सीधा होगा नहीं, ये समझ लीजिए। ये देखिए आर्कटिक है। अब कहां से बहुत हमारे देश में बवाल करते रहते हैं लोग, हाँ सनातन धर्म को खतरा। देखिए, अरे यार मानवता से बड़ा कौन सा धर्म है, गजब। आप अपनी गंदी चीजों को, आप अपनी उल्टी सीधों चीजों को जो एक्सरसाइज किए देश में, उसको लागू कर दिए, तो उन चीजों का बचाव करते हैं। सनातन धर्म को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना, हर चीज में बचाना है। मत पानिए ना, एडिशन का बल्ब बनाया हुआ मत लीजिए। चलिए देखिए, साफ दुनिया एक दूसरे पर टिकी हुई है। अब आप देखिए, कुछ मिलता नहीं है, चैनल वाले भी दिखाते रहते हैं उल्टी सल्टी खबर, किसी बेरोजगारी के मुद्दे को नहीं दिखाएंगे, वो अपना शो नहीं बनाएंगे। यहां देखिए, इसके बाद नॉर्थ में इतने डिग्री पर आर्कटिक वृत्त है, और उतने ही डिग्री पर 66.1/2 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक, अंग्रेजी में पहले लिख दे भाई, अंटार्कटिक सर्किल, सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक वृत्त। देखिए भाई, अंटार्कटिक वृत्त, ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, ये समानांतर रेखाएं हैं। ये समानांतर, ये रेखाएं एक दूसरे से कितने दूरी पर रहती हैं, 111 डिग्री पर। कितनी है, इक्वेटर से ऊपर की ओर कितनी है, 11 डिग्री पर 90। इक्वेटर से साउथ में, इक्वेटर से नॉर्थ में 11 डिग्री पर 90, और इक्वेटर से साउथ में 11 डिग्री पर 90। इक्वेटर क्या करता है, पूरे पृथ्वी को दो गोलार्धों में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तथा साउदर्न हेमिस्फीयर में बांट देता है। हमारा देश इंडिया किसमें है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर। दो रेखाओं, दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर याद रखिएगा, 111 किलोमीटर। इसी वजह से पैरेलल्स हैं, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है इनके, इसलिए वजह से पैरेलल्स रेखा इनका नाम दिया गया है। ये सब कोणीय दूरी है, इसलिए इनको लैटिट्यूड, इनका नाम लैटिट्यूड्स भी रख दिया है। इक्वेटर से कोणीय दूरी, इक्वेटर से कोणीय दूरी इनका नापी जाती है, कोण में नापी जाती है, अक्षांश में नापी जाती है, तो इसलिए लैटिट्यूड इनका नाम दिया। एक दूसरे के पैरेलल्स हैं, दे आर पैरेलल्स टू वन अनदर, आंसर सो लैटिट्यूड्स आर कॉल्ड पैरेलल्स लाइंस। ये महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना जरूर चाहिए। आर्कटिक सर्कल कहाँ है, आर्कटिक, नॉर्थ पोल की तरफ है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। अंटार्कटिक 66.1.5 डिग्री साउथ, इधर की तरफ है। ये सब इंपॉर्टेंट लाइंस है। आप एक चीज देखिए, एक इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से आप देखिए, पृथ्वी क्या है, पोलों पर चिपटी हो गई है, ये ध्रुवों पर पृथ्वी चिपटी हो गई है, पृथ्वी ध्रुवों पर चिपटी। ये क्या है, फ्लैट है, द अर्थ इज फ्लैट एट द पोल्स, बोथ पोल्स। तो जब फ्लैट है, तो अगर यहां से अगर लेंगे, अगर मान लीजिए डायमीटर निकालें, तो इसके डायमीटर में पूरा स्फेरिकल नहीं होगी, या वृत्ताकार नहीं होगी, सर्कल नहीं होगी, सर्कुलर नहीं है ना, तो स्फेरिकल है। स्फेरिकल में ले सकते हैं, सर्कुलर तो एकदम नहीं ले सकते हैं। सर्कुलर में डायमीटर क्या होगा, डायमीटर बराबर आएगा। लेकिन अगर यहां से अगर डायमीटर देखें, जो इक्वेटर बना रहा है डायमीटर, बीचों बीच काट रहा है, तो इसके और यहां पर एक डायमीटर जब ऐसे लेंगे, जो दोनों पोल को ऐसे मिलाएगा, क्योंकि वहां पर क्या है, चिपट गई है, धंस गई है, धंस गई है। अगर मान लीजिए कोई चीज है, ये कोई चीज है, यहां से डायमीटर लेंगे तो कुछ और हो जाएगा, और ऐसे डायमीटर लेंगे कुछ और हो जाएगा। लेकिन अगर इस ढक्कनवा को आप देखें, इस ढक्कन को देखें, ये डायमीटर, ऐसे भी डायमीटर लेंगे तो एक ही है, क्योंकि ये सर्कल की तरह है, सर्कल की तरह है। और ऐसे भी लेंगे तो डायमीटर, ऐसे भी लेंगे तो डायमीटर ही। लेकिन हमारी पृथ्वी क्या है, ऊपर से धंस गई है, तो डायमीटर, डायमीटर, ये जो इक्वेटर पर डायमीटर, यानी कि इक्वेटर पर जो डायमीटर बन रहा है, इक्वेटोरियल डायमीटर और पोलर डायमीटर में डिफरेंस आ जाता है। यहां पर इसको दिखाने के लिए हम कह सकते हैं कि पोलर मीटर, पोलर डायमीटर, हम लोग कह सकते हैं कि पोलर डायमीटर इज शार्टर than that of इक्वेटोरियल डायमीटर।
डायमीटर। देखिए भाई इक्वेटोरियल डायमीटर कितना, बाई अबाउट, ये बताया गया है कि बाई अबाउट, मैं थोड़ा ना नापा हूं, इतना बड़ा वैज्ञानिक निकला, 5 बाई अबाउट 43 किलोमीटर। यानी कि अगर ऐसे इसका डायमीटर वहां निकालते हैं, ऐसे यहां से पोलवा पर ऐसे डायमीटर वहां निकालते हैं, पोलवा से ऐसे, जो ऐसे डायमीटर जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है, और एक तो इक्वेटर से ऐसे घुमा दी सर्कल, जो ये वाली है 0 डिग्री पर है, तो दोनों, तो ये वाला ज्यादा है क्योंकि यहां पर पृथ्वी क्या है, उभरी हुई है, इक्वेटर पर पृथ्वी क्या है, उभरी हुई है। इट इज बल्जिंग एट इक्वेटर एंड इट इज फ्लैटनिंग एट पोल्स, दोनों ध्रुवों पर। तो 43 किलोमीटर की दोनों में यहां पर डिफरेंस हो जाता है। यानी कि ये जो पोलर जो है, पोलर डायमीटर है वो कम है। कितना कम है, 43 किलोमीटर एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल डायमीटर। यानी कि भूमध्य रेखा पर जो डायमीटर, भूमध्य रेखा से जो डायमीटर बन रहा है वहां से अगर देखा जाए, क्योंकि वो बीचों बीच है तो वही डायमीटर हो गया, तो वो जो है 43 किलोमीटर ये ज्यादा है। मैं समझता हूं कि आप लैटिट्यूड्स या इसी को पैरेलल्स क्यों कहा गया है ये समझ गए होंगे, और इन लाइनों को भी समझ गए होंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और पृथ्वी को समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये लाइनें ग्रिड कहलाती हैं क्योंकि बहुत सी लाइनें हैं, और इन लाइनों में एक और लाइन है जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे, उनको देशांतर रेखाएं या लैटिट्यूड्स भी कहते हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं, तो उनको हम बाद में चर्चा करेंगे। और ये दोनों रेखाएं का एक जाल बन जाता है, वो ऐसे जाती हैं, दोनों पोलों को मिलाती हैं। ये क्या है, आप देख रहे ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, पोल से नहीं होकर जा रही हैं। यहाँ पर तो वो देशांतर रेखाएं पोल से होकर जाती हैं, दे गो थ्रू द पोल्स, और ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बना देती हैं, और जिस सिस्टम की वजह से हम किसी भी स्थान को एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं और किसी भी स्थान के जियोग्राफिकल फीचर्स को भी बता देते हैं। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे इन चीजों को। आगे के वीडियो में हम उन रेखाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।